आज सबसे पहले बात रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध क्षेत्र से आ रही बहुत बड़ी खबर की। यूक्रेन में इस समय जनमत संग्रह की शुरुआत हो चुकी है। आज से रूस के कब्जे वाले इलाकों में जनमत संग्रह की शुरुआत हो गई है। यूक्रेन के जिन इलाकों में जनमत संग्रह कराया जा रहा है वो है डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसन और जापोरिजिया। यानी इन इलाकों में व्लादिमीर पुतिन ने क्रिमिया वाली चाल चल दी है। यहां पर व्लादिमीर पुतिन के सैनिक पहले से ही कब्जा जमाए हैं और आज सुबह से ही वोटिंग की भी शुरुआत हो चुकी है। आज से ये वोटिंग मंगलवार तक चलेगी, यानी 27 सितंबर तक वोटिंग होगी। ये जनमत संग्रह ठीक वैसे ही है जैसे साल 2014 में क्रिमिया में हुआ था। यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने रूस के इस जनमत संग्रह की आलोचना की थी। वहीं रूस के इस कदम को यूक्रेन पर कब्जे की ओर बढ़ाए गए एक और कदम के तौर पर देखा जा रहा है, यानी कि वो पट्टी जो रूस को। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। काले सागर से जोड़ देगी, उस पर पूरी तरह से औपचारिक तौर पर कब्जा करने की ये चाल, इसे ऐसा देखा जा रहा है। आइए अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि वो कौन कौन से इलाके हैं जहां जनमत संग्रह की शुरुआत हो चुकी है, यानी रेफरेंडम की शुरुआत हो चुकी है। यहां इस इलाके में रूस का मानना है कि अधिकांश लोग जो हैं रूसी मूल के हैं। उनका अगर सम्मान कर दिया जाएगा तो इसको अपने अधीन करने में आसानी होगी। यूक्रेन का नक्शा बदल दिया जाएगा। ये पूरा यूक्रेन है, लेकिन फोकस व्लादिमीर पुतिन का हमेशा से, और मैं बार बार कहता आ रहा हूं यहां अखाड़ा में, कि उनका फोकस यहां इस तरफ दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में ही रहा है। पूर्वी यूक्रेन से लेकर दक्षिण पूर्वी यूक्रेन तक ये एक लकीर खींचना चाहते हैं। इस पट्टी को आजाद कर कर अपने अधीन करना चाहते हैं, क्योंकि मेनलैंड रशिया ये काला स्पॉट है। तो मेनलैंड रशिया से काला सागर, ब्लैक सी, ये गर्म पानी का पूरा एक्सेस पूरे रूस को सिर्फ यही है, सी ऑफ अज़ोव और काला सागर। और यहां तक आने के लिए उन्हें इस इलाके पर कब्जा करना पड़ेगा। तो यहां रेफरेंडम की शुरुआत हो चुकी है। जनमत संग्रह लुहांस्क और डोनेत्स्क, यहीं पर उनका डॉनबास ऑफेंसिव था। ये वो इलाके हैं, डोनेत्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया। पुतिन की रणनीति मास्टर स्ट्रोक कही जा रही है, क्योंकि इससे पहले रूस के सरकारी मीडिया में जनमत संग्रह का एक नतीजा भी दिखाया जा चुका है, जिसमें यह कहा गया है कि इन चारों इलाकों के 80% से अधिक लोग रूस में शामिल होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकांश ये लोग रूसी मूल के बताए जाते हैं। यहां पर जब से 2014 में क्रिमिया पर कब्जा हुआ, तब से यहां पर एक डॉनबास ऑफेंसिव चल रहा है, यहां लड़ाई चल रही है। अब इस ऑफेंसिव को, इस लकीर को थोड़ा और खींच देंगे, खेरसन तक अगर आ जाएंगे तो रूस को, मेनलैंड रशिया को गर्म पानी से सीधा जोड़ दिया जाएगा और रूस का ये नक्शा ये बदल दिया जाएगा, यूक्रेन का नक्शा। यूक्रेन फिर यहां से होगा, यहां से खार्किव को भी लेना चाहते थे पर यहां से पीछे हट चुकी है रूसी सेना, यहां कंसोलिडेट करेगी और यहां से ये लकीर खींची जाएगी। तो यूक्रेन का नक्शा बदल दिया जाएगा, रूस का नक्शा बदल जाएगा। और ये जो पट्टी है, कम से कम समुंदर से 250 किलोमीटर अंदर तक की, यहां से एक पट्टी खींचना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन और अपने आप को सुरक्षित, सुदृढ़ करना चाहते हैं, ताकि रूस के पास दुनिया से व्यापार करने के लिए गर्म पानी का सागर होगा, गर्म पानी का एक्सेस होगा, गर्म पानी का सागर यानी वार्म वाटर्स। क्योंकि अगर रूस के उस तरफ देखें तो नॉर्थ पोल की तरफ समुंदर हमेशा फ्रोजन होता है, वहां से व्यापार नहीं हो सकता। तो यही एक्सेस है दुनिया तक का, और इसी को व्लादिमीर पुतिन सुरक्षित करना चाहते हैं। हालांकि पुतिन के इस फैसले का पश्चिमी देश विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद यूक्रेन में पुतिन ने क्रिमिया वाली चाल चल दी है। उन्होंने यूक्रेन में जनमत संग्रह की शुरुआत कर दी है और इसको लेकर पुतिन यूक्रेन के उन इलाकों में जनमत संग्रह करा रहे हैं जो उनके कब्जे में हैं। डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसन, जापोरिजिया, ये वो इलाके हैं जहां जनमत संग्रह की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए बाकायदा वोटिंग की शुरुआत हो गई है। सुबह से ही मतदान हो रहा है। पुतिन का प्लान है कि आज से 27 सितंबर तक वोटिंग कराई जाएगी। पुतिन के इस प्लान से यूक्रेन के ये इलाके उसके पूरे कब्जे में आ सकते हैं, क्योंकि वो कहेगा लोगों का मत है कि वो रूस के साथ रहना चाहते हैं, तो अब तो यहां कब्जा रूस का ही होगा, अब यहां छोड़ेंगे नहीं। और फिर पूरे सैन्य बल के साथ इस लकीर को वो खींच देंगे और इस पूरे एरिया को वो अपने कब्जे में कर लेंगे। मैंने आपसे कहा था पट्टी खींच रहे, देखिए ये 200 किलोमीटर तक की है, समुंदर से लेकर, यानी यहां से लेकर, कोस्ट से लेकर 200-250 किलोमीटर इनलैंड। ये एक सीधी पट्टी है।
इस पट्टी को अगर अपने अधीन कर लेते हैं और फिर यहां पर अपने आप को थोड़ा सा और सुरक्षित कर लेते हैं, तो रूस क्या करेगा? मेनलैंड रूस, इतना बड़ा रूस, और उसको यहां गर्म पानी का एक्सेस मिल जाएगा। यूक्रेन की लकीर, यूक्रेन का मैप बदल जाएगा, नक्शा बदल जाएगा, लेकिन रूस की किस्मत बदल जाएगी। यहां एक ओडेसा है जहां यूक्रेन का 70% से ज्यादा व्यापार होता है। यहां पर भी नजरें गड़ाए हुए हैं व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि ओडेसा पर अगर नजर आ गई तो मोल्डोवा यहां पर है, ये देश, ये भी उनके पास, उनके अधीन हो जाएगा। तो धीरे 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 अपने आप को यहां अगर कस लेते हैं व्लादिमीर पुतिन, तो फिर दुनिया की स्ट्रेटेजिक सामरिक नीतियों में रूस का पलड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि यहां के सारे बंदरगाह, गर्म पानी के सारे बंदरगाह उनके कंट्रोल में आ जाएंगे और यूक्रेन को यूरोप और दुनिया से जुड़ने के लिए फिर बाकी यूरोपीय देशों पर निर्भर होना पड़ेगा। और यही चाल व्लादिमीर पुतिन की है। उल्टी चाल यह थी कि यूक्रेन और अमेरिका इन बंदरगाहों पर कब्जा कर रूस को पछाड़ना चाहता था, रूस को दबाना चाहता था, उसको कॉम्प्रोमाइज करना चाहता था। इसीलिए व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि आपने ऐसा किया, इसीलिए मुझे युद्ध करना पड़ा। सारी जिम्मेदारी, सारा गेम सामरिक है, स्ट्रेटेजिक है, दुनिया से जुड़े रहने के लिए व्यापार के तरीके से, इकोनॉमिक्स है इसके पीछे। इसीलिए ये अब रेफरेंडम लोगों का कहा जा रहा है कि अगर जनमत मेरे साथ है तो फिर मैं लड़ाई कर सकता हूं, युद्ध कर सकता हूं, इस जगह पर कब्जा कर सकता हूं और यूक्रेन का नक्शा बदल सकता हूं। अब रूस में बड़ी खबर, रूस में 3 लाख सैनिकों की लामबंदी के आदेश के बाद जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि वो रूस में रहें या फिर रूस से चले जाएं। इस आपाधापी वाली भरी हालात ने महज कुछ ही घंटों के भीतर पूरे रूस का माहौल ही बदल दिया है। खास बात यह भी है कि जब से रिजर्व सैनिकों की भर्ती के ये ऐलान किया गया है, यूक्रेन और ज्यादा आक्रामक हो गया है। पुतिन के एक ऐलान ने सब कुछ बदल दिया। पुतिन के एक ऐलान ने यूक्रेन को हमलावर बना दिया। पुतिन के एक ऐलान ने रूस में नया धमाका कर दिया। पुतिन जिन्हें अपनी जिद के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, पुतिन जिन्हें अपने अडिग फैसलों के लिए जाना जाता है,